हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ दिवाकर कुमार। वेलकम टू द पैरेक्सिस विद्यापीठ चैनल। अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनीशन इलेक्ट्रिसिटी का। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इफेक्ट। तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि एनर्जी का सोर्स है। जैसे कि हम लोग क्या है, कार पे आप लोग घूमते होंगे या बाइक पे घूमते होंगे या बस में चलते होंगे, तो वहाँ पे बस जो चलती है तो कुछ एनर्जी से चलती होगी, अपने आप तो बस चलती नहीं है। तो क्या डालना पड़ता है वहाँ पे, या तो हम डीजल डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं, यही डालते होंगे, जनरली आप लोग देखते भी होंगे। तो डीजल और पेट्रोल क्या हो गया, एक कार्बन का फॉर्म होता है जो कि बर्न होता है, वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, कार का जो व्हील्स होता है उसको रोटेट कराने के लिए, जिससे कार्स या कोई बाइक हो गया या कोई बस हो गया वो चलती है। तो एनर्जी का सोर्स हो गया, क्या हो गया, वो हाइड्रोकार्बन जो हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। उसी तरह से हमारा एनर्जी का एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्यों छोड़ रहे हैं, जनरली आप लोग देखते होंगे कि अब हम लोग ऐसा गाड़ी प्रीफर करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी ऐसा गाड़ी लाने का प्लान में है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चले। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग हाइड्रोकार्बन को छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी पे स्विच कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन में क्या होता था, जो भी डीजल इंजन देखते होंगे या पेट्रोल इंजन देखते होंगे, वहाँ पे क्या होता था कि फ्यूल बर्न्स होता था। जब फ्यूल्स बर्न्स होता था तो धुआं निकलता था। कार्बोरेटर आप लोग देखते होंगे, धुआं जो निकलता है गाड़ी से, तो धुआं क्या करता है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता था। उस पॉल्यूशन से क्या होता है कि पता ही है कि बहुत सारे हम लोग को बीमारी भी होती है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, यानी कि जो कि समुद्री जो में पानी जो है ना उसका लेवल बढ़ रहा है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए लोगों ने एक नया अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स ढूंढा, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या है कि बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल में देखते होंगे, अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो या तो आप मोबाइल में देख रहे होंगे, या नहीं तो लैपटॉप में देख रहे हैं, या नहीं तो अपने पीसी में देख रहे होंगे, या टैब में देख रहे होंगे। तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी जब भी बात होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होती है। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है उसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो क्या होती है, रेस्ट पे होती है, मतलब मूव नहीं करती है। दूसरा क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है करंट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, वाटर करंट का भी आप लोग नाम सुने होंगे। जब कहीं आप लोग नदी के पास जाते होंगे तो वाटर में कर बोलते हैं ना कि यहाँ पे वाटर में बहुत ज़्यादा करंट है। इसका मतलब वाटर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। जहाँ पे भी करंट की बात होगी इसका मतलब कोई चीज़ वहाँ पे है, कोई क्वांटिटी या कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, या कुछ है वहाँ पे जो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसी तरह से अगर करंट वाटर बोल दिया जाए या वाटर करंट बोल दिया जाए, इसका मतलब वाटर जो है ना वहाँ पे फ्लो हो रही है, इसीलिए वाटर को क्या बोलते हैं वहाँ पे, वाटर करंट, मतलब वाटर फ्लो हो रही है। अगर हम लोग एयर करंट बोल दें तो इसका मतलब एयर फ्लो हो रही है। तो करंट का मतलब ये होता है कि मोशन में है कोई चीज़। और पहला देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे एक टर्म स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो रेस्ट पे रहता है, रुका हुआ होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज रेस्ट पे होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज मोशन में होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि चार्ज बहुत बार आ गया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, जिससे क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि मास क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कि मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसा है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। ये प्रॉपर्टी है, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको इससे मास से रिलेट करके समझा रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि मास क्या होता है, ठीक है सर, सोचिए मास, अगर कोई आपसे पूछे कि मास बताइए, मास क्या होता है आपका, जैसे कि मास होगा ना, आप मान लीजिए आप 40 kg के होंगे, या कोई मोटा बहुत ज़्यादा है तो 50 kg का होगा या 60 kg का होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका मास 60 kg है, इसका क्या मतलब है, एक क्वेश्चन तो आता है ना हमारे माइंड में। तो मास, जिस तरह से आप लोग बोलेंगे कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिससे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो अब बोले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए मार्कर को जैसे ही हम छोड़ रहे हैं तो मार्कर क्या हो रहा है, नीचे गिर रही है। क्यों नीचे गिर रही है, क्योंकि अर्थ जो है मार्कर को अपनी तरफ खींच रहा है। किस फोर्स से खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्यों खींच रहा है, क्योंकि मास है, इस ऑब्जेक्ट के पास मास है। तो जब भी मास होती है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। उसी तरह से जब चार्ज होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट करता है। तो मास और चार्ज को आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मास क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का, जिससे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का, जिससे क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। तो आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत देखा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो नीचे गिर रहा है, तो ये मार्कर जो है नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है। किस फोर्स से खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये आप लोग जनरली अपने डेली लाइफ में देखते भी होंगे कि किसी चीज़ को छोड़ देंगे ऊपर से तो वो नीचे गिर जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग के एक्सपीरियंस में नहीं आया होगा अभी तक कि कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस आप लोग इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि तार है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में वायर है, तो वायर में क्या होता है, जैसे कि हम लोग करंट वहाँ पे जब फ्लो होना स्टार्ट होता है, मतलब आपके घर में जब करंट आ रही होती है, जिससे क्या होता है कि लाइट जलती है, टीवी चलता है, तो वहाँ पे जैसे कि मास क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको बता रहा हूँ, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पास मास होता है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट है कोई, तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ से मिलकर बना होता है, अपने मॉलिक्यूल से। ठीक है, और मॉलिक्यूल अल्टीमेटली मॉलिक्यूल किससे बना होता है, एटम से। यही होता है। अब देखिए एटम जो है, तो एटम के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आप लोग केमिस्ट्री में ये सब बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। एटम के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर सेल में, डिफरेंट सेल में क्या करता है, रोटेट करता है। यही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं P से क्या कर रहा हूँ, P डिनोट कर रहा है यहाँ पे प्रोटॉन को। P क्या डिनोट कर रहा है, प्रोटॉन को। N क्या डिनोट कर रहा है, न्यूट्रॉन को। और E क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, आपके घर है या हम है, देखिए हम ही को देखिए या मार्कर देख के देखिए, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल फाइनली किससे मिलके बना होता है, एटम से। और एटम किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अल्टीमेटली देखा जाए कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं अपने आंख से, वो सारा किस चीज से मिलके बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलके बना हुआ है। किस चीज से मिलके बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि आपको जो दिख रहा है ना, जैसे कि हम लोग कुछ भी देख रहे हैं या हम ही को आप जो देख रहे हैं, तो हम भी किस चीज से मिलके बने हैं, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। या आप भी किस चीज से मिलके बने हुए हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से। ठीक है,
तो अल्टीमेटली देखा जाए कि ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है, वो ऑब्जेक्ट के कोर में रहता है, मतलब बीच में रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी सेल में घूमता रहता है। तो अगर किसी को भागने का मौका दिया जाए या किसी को भगाना किसके लिए आसान होगा, इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके घर है, ठीक है, घर में बहुत सारे लोग हैं, गेट मान लीजिए एक है, गेट एक है, तो वहाँ गेट से निकल सकता है, तो कौन जल्दी निकलेगा, जो गेट के पास होगा वो जल्दी निकल जाएगा, जो मान लीजिए कॉर्नर ऑर्नर में होगा उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए इसको इस एटम यानी कि इस ऑब्जेक्ट को छोड़ के भागना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, तीनों को अगर बोला जाए कि तुम लोग चाहो तो भाग सकते हो, तो कौन इजीली भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर में है, वो आराम से निकल लेगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को थोड़ा बीच में, इसको निकलने में उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए ट्रांसफर क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। क्या यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन पॉसिबल है, जनरल केस में हो सकता है। अगर हम लोग बहुत एनर्जी दे दे, ठीक है, तो प्रोटॉन भी भाग सकता है और न्यूट्रॉन भी भाग सकता है, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा एनर्जी दे नहीं रहे हैं। तो जनरल केस की हम लोग बात कर रहे हैं, सिंपल केस की, तो क्या वहाँ पे ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, नहीं है। क्या न्यूट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, हाँ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो जनरली एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो डिफाइन किया गया है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो डिफाइन किया गया है वो क्या डिफाइन किया गया है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट है। कूलम क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट, ठीक है। इसको किस से डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। उसी तरह से चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, तो वो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। तो समझ में आ रहा है, देखिए इसको आपको याद कर लेना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, तो वो चार्ज लेके निकलेगा। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है, तो वो चार्ज लेके निकलेगा। चार्ज भी दो टाइप्स के होते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस है तो निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज जो है ना वो कहाँ से आता है, किसी ऑब्जेक्ट के पास। तो मान लीजिए अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूँ, इसका मतलब हम पे क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है वो हमारे पास आ रहा है। अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब हम में से इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो निकल रहा है। तो एक्चुअल में आप लोग देखिएगा कि चार्ज जो है ना वो किसके मूवमेंट के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण चार्ज होता है। क्योंकि दो ही पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन पे तो चार्ज, प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है जनरली, तो चार्ज तो यहाँ प्रोटॉन के कारण मूव होता नहीं है। तो किसके कारण मूव होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण चार्ज मूव होता है। चलिए हम लोग कुछ चार्ज के बारे में देख लेते हैं, मतलब चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि चार्ज कैसा होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, हम लोग देख चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अगर चार्ज का वैल्यू प्लस हो, मतलब 0 से ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज का वैल्यू 0 से कम हो, मतलब निगेटिव हो, तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। तो ये तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 होता है, 0 के राइट क्या होता है, अगर किसी चीज़ का वैल्यू इधर आता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। अगर किसी चीज़ का वैल्यू इधर जाता है तो वो क्या होता है, निगेटिव, ठीक है।
तो ये तो बताने का ज़रूरत है नहीं। तो मतलब कोई भी चार्ज है जिसका वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और जिसका वैल्यू 0 से कम हो उसको निगेटिव चार्ज बोलेंगे। अगर किसी पे चार्ज का वैल्यू 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज का वैल्यू क्या है, टोटल चार्ज की वैल्यू 0 है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन को न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, लाइक चार्ज रिपेल। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइक चार्जेस होता क्या है। लाइक चार्जेस होता क्या है और अनलाइक चार्जेस क्या होता है। देखिए लाइक चार्जेज में क्या होता है कि 2 चार्ज होते हैं। लाइक चार्जेज मतलब क्या, यहाँ पे 2 चार्ज की बात होगी, ठीक है, यहाँ पे 2 चार्ज की बात होगी। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, जैसे कि मान लीजिए एक चार्ज ये है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, तो ये चार्ज मान लीजिए Q1 है, ये चार्ज Q2 है। तो अगर Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, मतलब दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे कि Q1 और Q2 मेरा क्या है, वो 2 चार्जेस क्या है, Q1 Q2 लाइक चार्जेज है, ठीक है। उसी तरह से अगर दोनों का वैल्यू निगेटिव हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो Q3 है, यहाँ पे जो है चार्ज Q4 है। तो Q3 पे जो चार्ज है, मतलब ये चार्ज जो है Q3, इसका वैल्यू क्या है, 0 से कम है, मतलब निगेटिव है। 0 से कम मतलब निगेटिव। और Q4 जो है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो Q4 है वो भी क्या है, उसका वैल्यू 0 से कम है, मतलब निगेटिव है। तो इन दोनों चार्जेज को Q3 और Q4 को क्या बोलेंगे हम, लाइक चार्जेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या सा चार्ज है, लाइक चार्ज हैं। तो जब भी लाइक की बात होगी तो एक से ज़्यादा चार्ज की बात होगी। लाइक का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक मतलब क्या कि एक जैसा, तो खुद के जैसा थोड़ी होता है। जब भी लाइक मतलब क्या कि जब लाइक चार्जेस की बात होगी मतलब एक से ज़्यादा चार्जेस की बात होगी, तो यानी कि 2 चार्ज में कंपेयर करेंगे। तो अगर दोनों पॉजिटिव तो दोनों को बोलेंगे लाइक चार्जेस, ठीक है। अगर दोनों निगेटिव तो दोनों को क्या बोलेंगे, तब भी दोनों लाइक चार्जेस को। क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ये भी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव तो दोनों एक जैसे लाइक हो गए, दोनों निगेटिव दोनों एक जैसे हो गए तो दोनों अनलाइक, दोनों लाइक हो गए, दोनों निगेटिव तब भी लाइक, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अब देखते हैं अनलाइक चार्ज। अनलाइक नाम से ही लग रहा है कि एक से ज़्यादा चार्ज है और एक क्या होगा, मतलब 2 चार्जेज है, मतलब उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, मतलब एक कुछ है एक कुछ है। तो जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज Q5 है, यहाँ पे चार्ज Q6 है। तो Q5 अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, मतलब 0 से ज़्यादा है, और Q6 भी क्या है, और Q6 क्या है, निगेटिव है, मतलब इसका वैल्यू 0 से कम है। तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये दोनों चार्ज को क्या बोलेंगे कि आपस में क्या है, अनलाइक नेचर के हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक यहाँ पे चार्ज है Q7 और यहाँ पे चार्ज है Q8। Q7 क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया, मतलब 0 से इसका वैल्यू कम है, और Q8 क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब इसका वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा है। तो Q7 और Q8 क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों को क्या बोलेंगे कि अनलाइक है, मतलब दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज को क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्ज बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेज रिपेल, मतलब एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है P है और एक चार्ज है Q है, तो P भी पॉजिटिव Q भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस क्या हैं, लाइक है या अनलाइक है, तो ऑफ कोर्स लाइक है, सेम नेचर के हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। देखा गया है कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने का क्या मतलब, रिपेल करने का मतलब दोनों एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे,
दोनों एक दूसरे को अपने से दूर धकेलते हैं। मतलब ये चार्ज बोलेगा कि तुम हमसे दूर जाओ, मतलब इधर जाओ, और ये भी चार्ज इसको क्या बोलेगा कि मेरे तरफ मत आओ, हमसे दूर जाओ। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से भागने का ट्राई करेंगे, मतलब दोनों पास नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे को जैसे ही देखेंगे भागेंगे। तो मतलब लाइक चार्जेस क्या होंगे, रिपेल करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज R है और यहाँ पे एक चार्ज S है। R क्या है, निगेटिव है, और S भी क्या है, निगेटिव है। तो ये दोनों चार्ज क्या हो गए, दोनों निगेटिव हो गए, तो दोनों क्या होंगे, लाइक चार्जेज हो गए। तो लाइक चार्ज दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेज रिपेल, मतलब दोनों रिपेल करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे। मतलब एक मान लीजिए कि एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों क्या करेगा, जैसे ही देखेगा, जैसे ही दोनों पास आएगा, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे से दूर ऐसे भाग जाएगा, पास नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए Q5 और Q6, Q5 पॉजिटिव है, Q6 नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अनलाइक चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं, तो दोनों क्या होंगे, पास आएंगे। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए क्या है, Q7 है, तो Q7 क्या है, निगेटिव है, Q8 क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों कौन सा चार्ज हो गए, अनलाइक चार्जेज हो गए। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब यही था कि लाइक चार्जेज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। इसको आपको समझ में आ गया होगा कि रिपेल और अट्रैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज का कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वांटाइज्ड टर्म का क्या मतलब हुआ। चलिए ध्यान से देखते हैं, यानी ध्यान से आपको सुनना है। देखिए कि मान लीजिए इसका एक सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो क्वांटाइज का मतलब क्या होगा कि चार्ज जो है ना, मान लीजिए कि पैकेट फॉर्म में होता है। चार्ज क्या होता है, मान लीजिए चार्ज का पैकेट होता है, छोटा छोटा पैकेट होता है। ठीक है, तो वही सबके पास जाता है। तो मान लीजिए चार्ज का एक पैकेट है, मान लीजिए, ठीक है, तो चार्ज का यही पैकेट रहता है, मान लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो इस चार्ज रहता है, इस पैकेट पे जो चार्ज रहता है, तो ऐसे मत लिख दीजिएगा पैकेट है चार्ज का। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल से कि चार्ज क्या है। मान लीजिए कि समझ लीजिए, क्वांटाइज्ड मैं समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि चार्ज यहाँ पे एक पैकेट फॉर्म में है, मतलब क्या है, एक पैकेट में चार्ज है, और एक पैकेट में जो चार्ज होता है वो होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, चार्ज का वैल्यू क्या होता है, एक पैकेट में चार्ज होता है वो होता है E होता है। और E ऐसे मतलब सोच देख लीजिए, वहाँ पे चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पैकेट में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, मतलब 3 पर्सन है। मान लीजिए, समझ लीजिए, एक 3 आदमी है, पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है। ठीक है, 4-5 बना लेते हैं, चौथा आदमी है, 5वां आदमी है, ABCD, इतने आदमी है। तो चार्ज हमेशा क्या होता है, पैकेट फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो एक पैकेट पे कितना चार्ज होता है, एक पैकेट में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मान लीजिए कोई आदमी A है, ठीक है, कोई आदमी A है, उसके पास एक पैकेट चार्ज है, उसके पास एक पैकेट चार्ज है, तो उस पर कितना चार्ज होगा, यानी कि इस आदमी के पास कितना चार्ज हो जाएगा। तो एक पैकेट पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज हो गया। अगर मान लीजिए कोई B आदमी है, इसके पास 3 पैकेट चार्ज है। चार्ज हमेशा पैकेट में ही रहेगा, पैकेट खुलता नहीं है, मिलेगा तो पैकेट मिलेगा। ठीक है, तो इसके पास मान लीजिए 3 पैकेट चार्ज है, इसका मतलब इस B आदमी के पास कितना चार्ज होगा, तो 3 पैकेट, एक पैकेट में इतना चार्ज। ठीक है, तो 3 पैकेट में कितना हो जाएगा, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये C आदमी है, तो C आदमी के पास, ठीक है, C आदमी के पास मान लीजिए 3, 4, 5 पैकेट चार्ज है। ठीक है, तो C आदमी के पास अगर 5 पैकेट चार्ज है, तो C आदमी के पास कितना चार्ज होगा, एक पैकेट में चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इसके पास 5 पैकेट चार्ज है, तो इसके पास कितना चार्ज होगा? 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई डी आदमी है, तो क्या डी आदमी के पास आधा पैकेट चार्ज हो सकता है या 2.5 पैकेट चार्ज? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ज हमेशा पैकेट में जाएगा, आधा चार्ज नहीं जाता है, जाएगा तो पूरा पैकेट जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो कि अगर किसी आदमी के पास इतना चार्ज हो सकता है कि आधा पैकेट, नहीं हो सकता है। किसी आदमी के पास 2.5 पैकेट चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब चार्ज कैसा होगा? इसके मल्टीपल में रहेगा। अगर 1 पैकेट चार्ज रहेगा तो इतना रहेगा, 2 पैकेट रहेगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना रहेगा। अगर किसी के पास 3 पैकेट चार्ज है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना रहेगा। तो मिनिमम मान लीजिए ये आदमी के पास मिनिमम अगर चार्ज है, लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है? किसी भी आदमी के पास या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है? तो मिनिमम कितना होगा? या तो 0 होगा, मतलब कोई पैकेट ही नहीं हो, चार्ज का कोई पैकेट ही नहीं हो तो 0 है। अगर होगा भी चार्ज, अगर चार्ज होगा भी है तो उसमें अगर है चार्ज, लेकिन उसमें सबसे कम कितना हो सकता है? तो 1 पैकेट अगर चार्ज हो तो वो सबसे कम हो सकता है। ठीक है, तो 1 पैकेट जब चार्ज हो तो कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए ये आदमी है, इसके पास 1 ही पैकेट चार्ज है, तो सबसे कम वैल्यू चार्ज का क्या हो सकता है? इतना हो सकता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास सबसे कम वैल्यू चार्ज का कितना हो सकता है? इतना हो सकता है कि उसके पास 1 ही पैकेट चार्ज हो, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यही जो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या किसी भी पार्टिकल के पास मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है? इतना चार्ज हो सकता है। प्लस माइनस में वो समझाएंगे आगे कि प्लस में कैसे होता है, माइनस में कितना होता है, कैसे आता है। तो लेकिन होगा चार्ज कितना? इतना ही होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना होगा। तो मिनिमम जो चार्ज होता है ना, जो कि एग्जिस्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। मतलब चार्ज का क्या हो गया? क्वांटम, मतलब मिनिमम जो कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। तो क्वांटम ऑफ चार्ज जो होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्वांटम ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटम ऑफ चार्ज कितना होता है? यह होता है। मतलब रहेगा तो किसी आदमी, यानी कि ये चार्ज इतना है जो कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और इसी के इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा। अगर 1 है तो 1, मान लीजिए 1 पैकेट है तो इतना होगा, 2 पैकेट है तो इसके 2 × 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।